वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज मैं नोवेल की वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अभी के लिए जैसा कि हमने पिछली नोवेल की वीडियो में देखा था कि पूरा स्काई मेंशन अलायंस और हॉल ऑफ सोल अभी के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो सेंट्रल प्लेन्स की ओवरलॉर्ड फैक्शन बन जाएगी। और इन दोनों में अभी के लिए एग्रीमेंट हुआ था कि तीन बंदे दोनों साइड से एक दूसरे से लड़ेंगे और जो ज्यादा बंदे जिनके जीत के वो ही विनर डिक्लेयर हो जाएंगे। इधर हम देखते हैं गाइस हॉल ऑफ सोल का वो जो सबसे पावरफुल बंदा था 2 शैंक क्लास के 6 स्टार पर, उसका नाम था हुन क्यान मो। अभी के लिए वो कहते हैं कि शौ शुआन को मरना ही होगा एक ना एक दिन। अभी के लिए शौ क्लैन जो को डिक्लाइन कर दिया गया है, पीछे उसके सिर्फ छोटे मोटे मुर्गियां ही बची हैं, उनको एक ना एक दिन हॉल ऑफ सोल वाले जिबा कर देंगे। और गाइस अपने पिल टावर के एंसेस्टर भी आगे थे और वो सीधा हुन क्यान मो को चैलेंज कर देते हैं क्योंकि इन दोनों की पावर लेवल बिल्कुल सेम थे और ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी और डायमेंशन में लड़ते हैं जाकर। और ये नज़ारा देखने वाला था और सारे लोग इनकी पावर देखकर हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंसेस्टर शौ चैन को। अभी के लिए वो अपना एस बाहर निकालते हुए कहते हैं कि अभी के लिए मेरी बारी, हुन मो अभी के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं फिनिश करने वाला हूँ। और इसके साथ ही गाइस वो अपने बड़े से कलाड़े से उन पर सीधा अटैक कर देते हैं, जिसके साथ ही गाइस हुन मो आगे से एक बड़ा सा मकड़ी का नेट बना लेता है डिफेंस के लिए और एंसेस्टर शौ शुआन का अटैक वहां पर रोकने की कोशिश करता है, मगर वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि दोनों पीछे धकेले जाते हैं। और अगले ही पल में हुन मो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करता है जो कि गाइस था साउल कर्स टोड। ये एक बड़ा सा फ्रॉग होता है जो कि किसी की भी साउल को ऑब्जर्व कर ले। अब इसके साथ ही वो सीधा एंसेस्टर शौ शुआन को खा जाता है और अभी के लिए गाइस उन्हें मारने की कोशिश करने वाला था। और बाकी के लोग अभी के लिए बोल रहे होते हैं कि ये जो साउल कर्सिंग टोड है ये बहुत सारी साउल्स को मिलाकर बना होता है और पीछे जो किलिंग इंटेंट बचता है ये उसी को यूज करके अगले बंदे को मारता है, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर को भी एंसेस्टर शौ चैन की फिक्र होना शुरू हो गई थी, जिसके साथ ही शौ चैन कहता है कि एंसेस्टर शौ चैन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास लड़ने का। और अभी के लिए ये जो हुन क्यान मो है ये क्या चीज़ है, एंसेस्टर शौ चैन ने तो डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी सर्वाइव कर लिया था, तो ये जो बंदा है ये इनके जूती के बराबर भी नहीं। इसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शौ चैन उस साउल कर्सिंग टोड के पेट में जाकर अभी के लिए बहुत सारी दावकी अनलिश करना स्टार्ट कर देते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं उसके अंदर ही। और ये चीज़ देखकर अभी के लिए हुन मो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए कहता है कि तुम अब इतनी आसानी से यहाँ से बचकर जा नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉल ऑफ सोल के चीफ पर। ये 2 शैंक क्लास के 5 स्टार का एक्सपर्ट था और ये शौ जिन को देखते ही कहता है कि थोड़े ही टाइम के अंदर अंदर शौ क्लैन जैसे डिक्लाइन हो गया था उसी तरह तुम्हारा एंसेस्टर शौ चैन भी अभी के लिए हारने वाला है। जिसके साथ ही अपना शौ जिन कहता है कि अगर तुम अपनी बक से फ्री हो गए हो तो क्यों ना हम दोनों पलड़ा आजमा लें। इसके साथ ही हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। और उस दिन के लिए मैं रिग्रेट करता हूँ जिस दिन मैंने अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया था कि शौ फैमिली बची हुई शौ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दें, मगर उनमें तुम जिंदा बच के। उसकी ये बात सुनकर शौ जिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पावरफुल अटैक हॉल ऑफ सोल के चीफ पर डायरेक्टली कर देता है, मगर हॉल ऑफ सोल का चीफ वहीं पर खड़ा बड़े एटीट्यूड से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेता है, मगर अपना शौ जिन अपने एक ही अटैक से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और हॉल ऑफ सोल का चीफ बाल वहां से बचता है और उस अटैक को डॉज कर देता है। अभी के लिए वो हैरान था और वो कहता है कि इस शौ जिन ने मेरी डिफेंस को इतनी इजीली कैसे तोड़ दिया, इसके पास इतनी पावर आई कहाँ से। और इसके साथ ही शौ जिन कहता है कि अभी के लिए ये कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें असली सबक सिखाने वाला हूँ। जिसके साथ ही अपना शौ जिन येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर अपनी फोर्स को अनलिश कर देता है कि बहुत बड़ी शौ जिन की स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाती है। इसके साथ ही हॉल ऑफ सोल का चीफ भी 10,000 वॉर्शिपिंग सोल टेक्निक का यूज करता है जिससे एक बड़ा सा स्केलेटन अपीयर हो जाता है और वो अपने मुंह से एक बड़ा सा एरो शूट करता है शौ जिन की सोल बॉडी की तरफ। लेकिन अपने शौ जिन की जो बड़ी सी बॉडी थी वो लाइन रोर के साथ उस एरो को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है और वहां पर इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा तेज था। अब इस अटैक के बाद हम देखते हैं हॉल ऑफ सोल के चीफ को गाइस
उसे भी कुछ नहीं हुआ था और इधर शौजन को भी कुछ नहीं हुआ था। और हाल ऑफ सॉल का चीफ हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के अलावा और कुछ नहीं है अच्छा करने को, जिसके साथ ही अपना शौजन कहते हैं अभी कुत्ते कहीं के, अभी मैं जो न्यू टेक्निक यूज करने वाला हूँ जरा इसे टेस्ट चेक करो। जिसके साथ ही गाइज उस शौजन के आसपास की पावर को देखते हुए सारे लोग डर जाते हैं और कहते हैं ये किस किस्म की पावर है, ये तो एक फायर है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो डेमोनिक लोटस फ्लेम है। और इधर हाल ऑफ सॉल का चीफ तो हक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि तुम छोटे ब्रैड, तुम्हारे पास ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कैसे आ गई, तुमने इसे कैसे रिफाइन कर लिया। जिसके साथ ही अपना शौजन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही गैस किया, अभी के लिए मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, जरा ये अटैक चेक करो। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि अपना शौजन बहुत सारी फ्लेम्स को मिलाकर अभी के लिए एंग्री बुदा लोटस बना लेता है। और ये कोई आम सा एंग्री बुदा लोटस नहीं था, इसमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी ऐड थी। और गाइस ये था एंग्री बुदा री इनकारनेशन। और इस चीज को देखकर हाल ऑफ सॉल के चीफ की पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक वाली टेक्निक थी अपने शौजन की। और इसकी पावर अभी के लिए वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि इसमें एक और फ्लेम हेवनली फ्लेम ऐड हो चुकी थी। इसलिए अब जैसे ही ये अटैक हाल ऑफ सॉल के चीफ की तरफ जाता है तो अभी के लिए हाल ऑफ सॉल का चीफ भी अपना डिफेंसिव बैरियर ऑन कर लेता है। और इधर अपना शौजन और उसकी जो लिटिल ये थी यानी कि हेवनली फ्लेम यानी कि डेमोनिक लोटस फ्लेम, वो अभी के लिए कुछ नोटिस करती हैं और कहते हैं कि इस बंदे की बॉडी में कुछ तो स्ट्रेंज है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं गाइस स्पेस फटती है और वहां पर अभी के लिए सारे लोग उस तरफ देखना स्टार्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं हाल ऑफ सॉल के हून क्यान मू को, जो कि 2 शैंक क्लास के 6 स्टार का एक्सपर्ट था गाइस। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इधर अपने पिल टावर के जो एंसेस्टर थे वो हंस रहे थे। अगर गाइस अभी के लिए कुछ इंजरीज इनके ऊपर भी अपीयर हो चुकी थी और अभी के लिए ये मैच देखने को तो ड्रा था। और दोनों के दोनों अपनी अपनी साइड पर चले जाते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि बाकी के 2 लोग अभी के लिए करते क्या हैं गाइस। एंसेस्टर तो कहते हैं कि शौजन और शौचैन पर बाकी सारी गेम है, ये दोनों अगर जीत के तो हमारा स्टार मेंशन अलायंस अभी के लिए जीत जाएगा। तीसरी तरफ हम देखते हैं अपने एंसेस्टर शौचैन को गाइस, वो उस फ्रॉग का पेट फाड़ कर बाहर निकल आते हैं और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़े हो गए थे। अभी के लिए सारे लोग हक्के बक्के हो जाते हैं इनकी पावर देखते हुए। और इधर हून मू वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उसका सोल पॉइजन फ्रॉग अभी के लिए मारा जा चुका था। और वो गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे तबाह करने की, मैंने हजारों सालों तक इस पर कल्टीवेट किया और इसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, तुमने एक ही झटके में इसे खत्म कर दिया। और अभी के लिए मैं तुमसे अपनी डेथ तक फाइट करूंगा। जिसके साथ ही गाइस वो काफी सारा ओरा रिलीज कर देता है और अपना एंसेस्टर शौचैन इसे देखकर ही अपनी एज को जोर से घुमाता है और उस बुड्ढे के अटैक को ऑन द स्पॉट ही रोक लेता है। वहां पर काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और अभी के लिए वो बुड्ढा भी काफी ज्यादा सफर करता है इससे। और अपने एंसेस्टर शौचैन वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। इधर अपने एंसेस्टर शौचैन को पकड़ने के लिए पिल टावर का एंसेस्टर आ जाता है और उस बुड्ढे हून मू को पकड़ने के लिए उस हाल ऑफ सॉल का एक एल्डर आ जाता है। और इसके साथ ही ये मैच भी ड्रा हो जाता है गाइस। और सारे एंसेस्टर शौचैन का भी के लिए पूछ रहे थे, मगर एंसेस्टर शौचैन कहते हैं कि मेरी फिक्र छोड़े, मैं तो ठीक हूँ, मगर हून मू उसकी मैंने ऐसी हालत खराब कर दी है कि 100 साल तक वो कल्टीवेट नहीं कर पाएगा और आगे मजीद प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। साथ ही सारे लोग कह रहे थे कि सारे का सारा मलबा अभी के लिए शौजन पर है। अगर शौजन ये मैच जीत जाए, क्योंकि वो अकेला ही बचा है, बाकी 2 मैच तो ड्रा हो चुके हैं, वो अकेला ही बचा है, अगर वो जीत गया तो अपना स्काई मेंशन अलायंस जीत जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं शौजन को जाओ के गाइस आसमान से एक पावरफुल अटैक अभी के लिए हाल ऑफ सॉल के चीफ पर कर रहा होता है। और ये थी फॉलिंग रीइंकार्नेशन, जो कि गाइस एंग्री बुदा लोटस की ही कोई रीइंकार्नेशन थी। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे लोग पीछे धकेले जाते हैं। अभी के लिए गाइस ऐसे तो लग रहा था कि हाल ऑफ सॉल का चीफ अभी के लिए हार चुका है, मगर अगले ही पल में हम देखते हैं कि वो बंदा शौजन की एंग्री बुदा रीइंकार्नेशन से निकलने वाली सारी फ्लेम को अभी के लिए ऑब्जर्व कर देता है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। ये चीज देखकर सारे लोग घबरा गए थे और वो बंदा कहता है कि ये जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है ये तो काफी ज्यादा मजे की है और डिलीशियस है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका एक्चुअल एसेंस मिल जाए ताकि मैं और मजे ले सकूँ। शौजन की भी फटके हाथ में आ गई थी अभी के लिए और वो बंदा जोर जोर से हंस रहा था।
हॉल ऑफ सोल के चीफ के पीछे नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम का झलक देख पाते हैं। ये गाइस हेवनली फ्लेम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर थी और काफ़ी ज़्यादा इवल फ्लेम थी। ये हॉल ऑफ सोल को वक्ती तौर पर यही लीड कर रही थी। अब इसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओचैन कहते हैं कि जितना शाओचैन इस बंदे से वीक है थोड़ा सा, और तो और शाओचैन के पास जो डिमोनिक फ्लेम है वो भी इस नीलिटी फ्लेम से थोड़ी सी वीक है। इसके साथ ही अपना शाओचैन दूसरी तरफ हंसना शुरू हो जाता है और हॉल ऑफ सोल के चीफ से कहता है कि हाल चीफ अभी के लिए ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि गाइस शाओचैन को अभी के लिए समझ आ गई थी कि ये जो नीलिटी फ्लेम है ये अभी के लिए एक्चुअल फ्लेम नहीं, क्योंकि ये उस एक्चुअल फ्लेम की सीड फ्लेम है, यानी कि छोटी फ्लेम समझ लो, और ये प्योर नहीं है। और अभी के लिए शाओचैन इस चीज़ को जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और हॉल ऑफ सोल के चीफ से कहता है कि ये तो एक सीड फ्लेम है, जिस पर हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि क्या हो गया, अगर ये सीड फ्लेम है तो तुम्हें हराने के लिए ये काफ़ी है। मगर गाइस इसे क्या पता कि अपने शाओचैन ने इसका एक हल निकाल लिया है। साथ ही हॉल ऑफ सोल का चीफ अपनी फ्लेम को अनलिश कर देता है। गाइस ये ब्लैक कलर की प्योर ब्लैक फ्लेम थी और गाइस अभी के लिए बाकी वहां पर खड़े मौजूद लोग सेंस कर पाते हैं कि उनकी दाव की ये फ्लेम खा रही है और शाओचैन भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। मगर इसके साथ ही अपने शाओचैन की बॉडी से डिमोनिक फ्लेम बाहर निकल आती है और शाओचैन कहते हैं कि लिटिल यी तुम अभी के लिए क्या करना चाह रही हो, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि लिटिल यी बाहर निकलते ही गाइस उस नीलिटी डिवोलिंग फ्लेम के सीड को खाना शुरू कर देती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ। और अभी के लिए अपना शाओचैन हॉल ऑफ सोल का चीफ ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ साथ डिमोनिक लोटस फ्लेम उस फ्लेम को सही बजाती भी है और उसे आधे से ज़्यादा खाकर रिफाइन कर लेती है। साथ ही अपना शाओचैन हॉल ऑफ सोल के चीफ से कहता है कि तुम हार चुके हो और अभी के लिए तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम का यूज़ करने की वजह से तुम्हारी दाव की भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, अभी के लिए हार मान लो। जिसके साथ ही हॉल ऑफ सोल का चीफ आगे बढ़कर शाओचैन पर अटैक कर देता है और कहता है कि मेरे में इतनी ताकत है कि तुम्हें अभी के लिए किल कर सकूं। मगर अपना शाओचैन की जो लिटिल यी थी वो उस अटैक को बहुत ही इजीली रोक लेती है, बल्कि अभी के लिए वो हॉल ऑफ सोल के चीफ पर काउंटर अटैक कर देती है। डिमोनिक फ्लेम ने इसलिए अटैक किया था क्योंकि गाइस ये हॉल ऑफ सोल के चीफ से वो नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम का सीड छीनना चाहती थी और उसे खाना चाहती थी। गाइस इसके साथ ही बाकी लोग हॉल ऑफ सोल के चीफ को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर यहाँ पर एंसेस्टर शाओचैन और पिल टावर के एंसेस्टर और बाकी सारे लोग आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इंटरफेयर कर ही नहीं सकते। इसके साथ ही हम देखते हैं अपनी डिमोनिक फ्लेम को जो कि नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम के मेन एसेंस सीड को अभी के लिए पकड़ लेती है और मुंह में डालकर खा लेती है। इसके साथ ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये इतनी पावरफुल होगी, हमें पता नहीं था। जिस पर पिल टावर का एंसेस्टर कहते हैं कि नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम दूसरे नंबर पर है और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तीसरे नंबर पर है, एक ही नंबर का फर्क है। अभी के लिए नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम एक्चुअल नहीं है, जिसकी वजह से डिमोनिक लोटस फ्लेम ने इजीली इसे हरा दिया। अगर यहाँ पर एक्चुअल नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम होती तो काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकती थी। और इधर अपना शाओचैन तो हंसना शुरू हो जाता है और कहता है कि वाह क्या बात है, नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम को तो अभी के लिए मेरी फ्लेम ने डिफाइन कर लिया। जिस पर अपना हॉल ऑफ सोल का चीफ बच्चों की तरह रोते हुए कहता है कि कुत्ते कहीं के मेरी नीलिटी डिवोरिंग फ्लेम वापस करो मुझे। जिस पर गाइस हम देखते हैं आगे से लिटिल यी को जो कि बड़े ही गुस्से में बहुत सारे एंग्री बुद्धा लोटस बना लेती है और हॉल ऑफ सोल के चीफ पर एकदम से अटैक कर देती है और वहां पर बहुत ज्यादा अर्थ शेकिंग डिस्ट्रक्शन मच जाती है, आसपास के पहाड़ जल जाते हैं और हॉल ऑफ सोल के चीफ की हालत कुत्तों जैसी हो जाती है, वो मरने वाला था। और इधर अपना शाओचैन भी उसके पीछे अपीयर हो जाता है और उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। जिस पर हॉल ऑफ सोल का चीफ कहता है कि तुम में इतनी हिम्मत, तुम अभी के लिए बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, तुम्हारी ये 20 ईयर्स की कल्टीवेशन मेरे सामने कुछ भी नहीं। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओचैन के हाथ में एक एंग्री बुद्धा लोटस होता है गाइस और ये सारी फ्लेम से मिलकर बना हुआ था। जिस पर अपना शाओचैन हॉल ऑफ सोल के चीफ से कहता है कि मैं सिर्फ जीतना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और इसके साथ ही वहां पर शाओचैन उस पर अपना एंग्री बुद्धा लोटस छोड़ देता है, जो चीज देखकर हून क्यान मुंह अभी के लिए अपने हॉल ऑफ सोल के चीफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मगर वहां पर पिल टावर का एंसेस्टर हंसते हुए उस बंदे को रोक देता है और कहता है कि तुम मैच के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये मैच लाइफ एंड डेथ का मैच है, देखते हैं कौन बचता है इसमें। गाइस इस बड़े अटैक की वजह से हॉल ऑफ सोल के चीफ की सोल जल चुकी थी, मे बी वो मर गया हो, लेकिन अभी के लिए गाइस हॉल ऑफ सोल के बाकी के लोग इंटरफेयर करके उसकी बॉडी को बचा ही लेते हैं किसी तरह से और वहां से ले जाते हैं।
और अपना शौयन कहता है कि ये अभी के लिए मुझे लगता है कि मरा नहीं है पूरी तरह से, लेकिन पिल टावर का एंसेस्टर कहता है कि ज़्यादा भी ग्रेडी ना हो, तुमने अभी के लिए हॉल ऑफ सोल को बहुत ही ज़्यादा आम समझ लिया है। इसके साथ ही गाइज हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज अभी के लिए मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें मुझे कमेंट किया गया था कि यार शौयन ज़्यादा पावरफुल है या फिर परफेक्ट वर्ल्ड का शी हाओ। तो गाइज किस किस को परफेक्ट वर्ल्ड के शी हाओ का पता है? तो अभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में कल उस पर डालूंगा, देखना कितने मज़े की होगी। तो गाइज थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो ताकि डेली आप लोगों के लिए मज़े की वीडियो ला पाऊँ, क्योंकि गाइज वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने की डेली। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखो।